जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विराम चिन्ह। हमने पढ़ाएंगे विराम चिन्ह, जिसमें कि विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है विराम मतलब रुकना, आराम या फिर विश्राम, और चिन्ह का अर्थ होता है प्रतीक, निशान या फिर संकेत। मतलब कि जिस भी शब्द से किसी भाव का प्रकट होना पता चले, उस या ठहराव का पता चले, उस स्थान पर हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे देखते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह तो विराम का अर्थ होता है ठहराव, रुकना, आराम या फिर विश्राम। ये होता है हमारा विराम का अर्थ। और देखते हैं चिन्ह का अर्थ। चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है हमारा संकेत, निशान, प्रतीक, संकेत, निशान और प्रतीक। अब देखते हैं विराम चिन्ह की परिभाषा। विराम चिन्ह की परिभाषा: भाषा, वाक्य, भाव को प्रकट करते समय जहां जहां ठहराव लिया जाता है उस ठहराव के स्थान पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि पहला आता है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम या विराम चिन्ह। पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है? ये पूर्ण विराम। वाक्य के अंत में कथन की समाप्ति पर भाव को पूर्णता पर और छंद में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। पहला था हमारा रमेश ने मुझे खाना दिया। वाक्य के अंत में कथन की समाप्ति पर भाव को पूर्णता पर और छंद में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता। तो रमेश ने मुझे खाना दिया, पूरा वाक्य हो गया ना, लास्ट में विराम चिन्ह का प्रयोग किया। जैसे दूसरा देखते हैं, कारज धीरे होत है
कारस धीरे होत है, काहे होत अधीर, काहे होत अधीर। कारस धीरे होत है, काहे होत अधीर। समय पार, समय पार तरुवर, समय पार पाए तरुवर फलय, समय पाए तरुवर फलय, फलय केतक सींचो नीर, केतक सींचो नीर। तो क्या विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है हमारा ठहराव, रुकना, आराम या विश्राम करना होता है। इसलिए चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है हमारा संकेत, निशान, प्रतीक, यानी किसी भी चीज का संकेत देना। तो हमारा चिन्ह का तो परिभाषा की भाषा वाक्य भाव को प्रकट करते समय, मतलब किसी भाषा या भाव को वाक्य को के भाव को प्रकट करते समय जिस जहाँ जहाँ ठहराव लिया जाता है, उस ठहराव के स्थान पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि पहला हो गया हमारा पूर्ण विराम या विराम चिन्ह। वाक्य के अंत में कथन की समाप्ति पर वह भाव को पूर्णता पर और छंद में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य हो गया रमेश ने मुझे खाना दिया, पूरा समाप्त हो तो हमने यहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया। जैसे कारस धीरे होत है, काहे होत अधीर, पूर्ण विराम। समय पाए तरुवर फलय, केतक सींचो नीर, ये हो गया हमारा पूर्ण विराम। इतना नोट कर लीजिए। अगला आता है हमारा अर्ध विराम। अर्ध विराम, अर्ध विराम तो अर्ध का अर्थ होता है आधा और विराम का ठहराव। आधा जहां आधा ठहराव इसका चिन्ह होता है, अर्ध विराम का चिन्ह होता है। ठीक, जैसे कि वाक्यांश वाक्य, वाक्यांश वाक्य, वाक्य पदबंध, उपवाक्य, पदबंध के साथ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्यांश वाक्य उपवाक्य पदबंध के साथ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण हो गया हमारा उसने कहा, उसने कहा मैं कल नहीं आऊंगा, मैं कल नहीं आऊंगा। दूसरा हो गया बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, मैं तंग आ गया हूं, मैं तंग आ गया हूं, आ गया हूं। बारिश हो रही है, मैं तंग आ गया हूं। दूसरा हमारा एग्जांपल हो गया परिश्रम करो, परिश्रम करो, परीक्षा निकट है, परीक्षा निकट है। परिश्रम करो, परीक्षा निकट है। अगला है रात बीती, रात बीती, सवेरा हुआ, रात बीती, सवेरा हुआ। चिड़िया चहचहाने लगी, चिड़िया चहचहाने लगी। तो रात बीती,
चहचहाने लगी। अर्धविराम, अर्धविराम मीन्स आधा ठहराव। वाक्यांश वाक उपवाक पदबंध के साथ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने कहा, उसने कहा तो अर्धविराम के, मैं कल नहीं आऊंगा। बारिश हो रही है, मैं तंग आ गया हूँ। परिश्रम करो, परीक्षा निकट है। रात बीती, सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी। ये हमारा गया अर्धविराम। अब आता है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम का अर्थ होता है, अल्प मीन्स थोड़ा, थोड़ा ठहराव, थोड़ा ठहराव। इसमें कि इसका प्रयोग केवल, इसका प्रयोग केवल वाक्य में 3 बार किया जाता है। इसका प्रयोग केवल वाक्य में 3 बार किया जाता है। 3 बार किया जाता है। इसका प्रयोग केवल वाक्य में 3 बार किया जाता है। दूसरा आता है हमारा अल्प, डेफिनेशन है अल्प विराम, अल्प विराम का प्रयोग, अल्प विराम का प्रयोग समान आधार वाले, समान आधार वाले शब्दों में किया जाता है। वाले शब्दों में किया जाता है, किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। हिंदी विषय, हिंदी विषय चेंज होने से, चेंज होने से राहुल को लगता है, राहुल को लगता है, हिंदी विषय चेंज होने से राहुल को लगता है रिजल्ट खराब होगा, रिजल्ट खराब होगा। हिंदी विषय चेंज होने से राहुल को लगता है रिजल्ट खराब होगा। अगला है राम, श्याम, मोहन, सोहन। राम, श्याम, मोहन, सोहन चारों भाई हैं, चारों भाई हैं। ये हो गया हमारा अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह होता है कॉमा। ये अल्प विराम का चिन्ह होता है कॉमा। अल्प विराम मीन्स थोड़ा ठहराव। इसका प्रयोग केवल एक वाक्य में केवल 3 ही बार किया जा सकता है। 3 बार से ज्यादा इसका प्रयोग नहीं होता है किसी भी वाक्य में। एक वाक्य में अल्प विराम का कॉमा का प्रयोग केवल 3 बार किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग समान आधार वाले शब्दों में किया जाता है। जैसे कि हिंदी विषय चेंज होने से राहुल को लगता है रिजल्ट खराब होगा। एक वाक्य में 3 बार प्रयोग किया जा सकता है। राम, श्याम, मोहन और सोहन चारों दो भाई हैं। ये हो गया हमारा अल्प विराम। और हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह,
प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह वे सभी वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जा रहा है, जिनमें प्रश्न पूछा जा रहा है, वे सभी वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जा रहा है या कुछ भी पूछा जा रहा है, या कुछ पूछा जा रहा है, वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, चिन्ह होता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण पहला हमारा, ये लड़का कौन है? ये लड़का कौन है? ये लड़का कौन है? वह क्या पढ़ता है? वह क्या पढ़ता है? मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। वह क्या पढ़ता है? मैं नहीं जानता। तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? उसे पता है? तुम कहाँ रहते हो? उसे पता है? तुम कहाँ रहते हो? उसे पता है। क्या मैं अंदर आऊं? अगला है, क्या मैं अंदर आऊं? क्या मैं अंदर आऊं? ये हमारा प्रश्न। वे सभी वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाए या कुछ भी पूछा जाए तो वहां हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। जैसे ये लड़का कौन है? लड़का कौन है? प्रश्न पूछा जाता है, ये लड़का कौन है? क्या वह क्या पढ़ता है? मैं नहीं जानता हूँ। दूसरा, तुम कहाँ रहते हो? उसे पता है। क्या मैं अंदर आऊं? ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला आता है हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक का मतलब होता है विस्मयादिबोधक का मतलब होता है विस्मयादिबोधक का मतलब होता है जिसमें आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना, होने या फिर मनोरंजन व अचानक खुश होने की बात, अचानक खुश होने की बात विस्मयादिबोधक चिन्ह के अंतर्गत आती है की बात हो तो विस्मयादिबोधक चिन्ह कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर उदाहरण बताएं। उदाहरण देखते हैं। पहला था हमारा,
अरे वाह, रमेश ने क्लास में टॉप किया है। रमेश ने क्लास में टॉप किया है। टॉप किया है। अरे वाह, रमेश ने क्लास में टॉप किया है। दूसरा था हमारा, तुमने क्या गड़बड़ कर दी। तुमने क्या गड़बड़ कर दी। गड़बड़ कर दी। तुमने क्या गड़बड़ कर दी। दूसरा आता है, तीसरा नंबर, वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर है। वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। अगला आता है चौथा नंबर, ओह, मुझे खेद है। मुझे खेद है। ओह, मुझे खेद है। अगला आता है हमारा, शाबाश, आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो कमाल कर दिया। ये हो गया हमारे विस्मय बोधिक चिन्ह के उदाहरण। अगला आता हमारा अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, तो इसके अंतर्गत दो आते हैं। पहला था इकहरा चिन्ह। इकहरा चिन्ह। इकहरा चिन्ह। दूसरा था हमारा, पहला था हमारा इकहरा चिन्ह, दूसरा था दुकहरा चिन्ह। दुकहरा चिन्ह। योग्य, तुम पहला जानते हैं इकहरा चिन्ह क्या होता है। इकहरा चिन्ह का प्रयोग, इकहरा चिन्ह, तो इकहरा चिन्ह का प्रयोग, इकहरा चिन्ह का प्रयोग, पहला पॉइंट आता हमारा, इकहरा चिन्ह का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग, का प्रयोग अज्ञात कथन के साथ किया जाता है। अज्ञात कथन के साथ किया जाता है। के साथ किया जाता है। इकहरे चिन्ह का प्रयोग अज्ञात कथन के साथ किया जाता है। दूसरा आता है अपनी पंक्ति, अपनी पंक्ति या वाक्य के लिए, अपनी पंक्ति या वाक्य के लिए इकहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इकहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। अपनी पंक्ति या वाक्य के लिए इकहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है किसी पुस्तक, ग्रंथ, किसी पुस्तक, ग्रंथ, किसी पुस्तक, ग्रंथ, विद्यालय, संस्था, विद्यालय, संस्था, शहर आदि के साथ, आदि के साथ, के साथ इकहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इकहरे चिन्ह का
चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसी पुस्तक, ग्रंथ, विद्यालय, संस्था, शहर आदि के साथ इकारे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है किसी पंक्ति के उपनाम, किसी पंक्ति के उपनाम, उपाधि, कविता या किसी पंक्ति के उपनाम, उपाधि, कविता या पाठ के नाम के साथ, नाम के साथ इकारे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, पहला उदाहरण आता हमारा, परिश्रम करोगे तो परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी, ये हमारा अज्ञात कथन है। अज्ञात कथन, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। दूसरा आता है, प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा। गोदान उपन्यास लिखा। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा। अगला आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नए पत्तों नामक कविता लिखी। नए पत्तों नामक कविता लिखी। अगला आता है हमारा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जैसे कि अवतरण या उद्धरण चिन्ह। तो अवतरण उद्धरण को दो भागों में बांटा गया। पहला मांगा गया इकारा चिन्ह और दूसरा दुकारा चिन्ह। इकारा चिन्ह का प्रयोग अज्ञात कथन के लिए किया जाता है। किस साथ किया जाता है? के लिए किया जाता है। तो परिश्रम और सफलता की कुंजी हमारा अज्ञात कथन है। दूसरा आता है अपनी पंक्ति या वाक्य के लिए इकारे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पढ़े, किसी पुस्तक, ग्रंथ, विद्यालय, संस्था, शहर आदि के स्थान पर के साथ इकारे चिन्ह का प्रयोग होता है। इसी तरह प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा, तो उपन्यास गोदान में इकारे चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसी तरह दूसरा था हमारा, किसी पंक्ति के उपनाम, उपाधि, कविता, पाठ के नाम के साथ इकारे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी इनका उपनाम है। ने नए पत्तों की कविता लिखी। कविता के साथ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये हो गया हमारा इकारा चिन्ह। अगला था मतलब दुकहरा चिन्ह। दुकहरा चिन्ह
दुकहरा चिन्ह। तो क्या होता है, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, पहला पॉइंट इसमें आता है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या नेता के, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, महापुरुष, महापुरुष नेता के कथन या सूक्ति के साथ, या सूक्ति के साथ दुकहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह क्या होता है, किसी प्रसिद्ध पुस्तक, किसी प्रसिद्ध पुस्तक, ग्रंथ, किसी प्रसिद्ध पुस्तक, ग्रंथ को दी गई महत्व, किसी प्रसिद्ध पुस्तक, ग्रंथ को दी गई महत्वपूर्ण उक्ति के साथ, महत्वपूर्ण उक्ति के साथ दुकहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी में अगला पॉइंट आता है नए मुहावरे, नए मुहावरे ध्येय वाक्य या प्रसिद्ध कथन के साथ, प्रसिद्ध कथन के साथ दुकहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, के साथ दुकहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, उदाहरण हो गए हमारे, पहला था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। दूसरा हमारा आता है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूसरा आता है सत्यमेव जयते, तीसरे नंबर पे आता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये तो कह रहे हैं किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, महापुरुष, नेता या कथन या प्रसूक्ति के साथ दुकहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी प्रसिद्ध पुस्तक, ग्रंथ को दी गई महत्वपूर्ण उक्ति के साथ दुकहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या फिर नए मुहावरे, ध्येय वाक्य, प्रसिद्ध कथन के साथ दुकहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया हमारे दुकहरे उदाहरण चिन्ह के दो भाग थे, इकहरा चिन्ह और दुकहरे चिन्ह, दोनों हो गए हैं। इसका पढ़ेंगे अपूर्ण या पूर्ण विराम। दूसरा था अपूर्ण विराम या उपविराम। अपूर्ण विराम या उपविराम, उपविराम, अपूर्ण विराम या उपविराम चिन्ह। देखते हैं इसका प्रयोग शीर्षक के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग शीर्षक के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग शीर्षक के साथ किया जाता है। जैसे देखते हैं उदाहरण में, पहला था हमारा गदर एक प्रेम कथा, गदर एक प्रेम कथा।
प्रेम कथा। गदर एक प्रेम कथा। फिर आता है दूसरा, दहेज एक सामाजिक बुराई। दहेज एक सामाजिक बुराई। तीसरे नंबर पर भारत, भारत एक खोज। भारत एक खोज। अगला आता है कालिदास एक कवि। कालिदास एक कवि। कालिदास एक कवि। अगला आता है कोरोना। कोरोना एक राष्ट्रीय महामारी। एक कोरोना एक राष्ट्रीय महामारी। महामारी कोरोना एक राष्ट्रीय महामारी। तो कहते हैं अपूर्ण विराम, पूर्ण विराम। इसका प्रयोग शीर्षक के साथ, केवल शीर्षक के साथ किया जाता है। तो गदर एक प्रेम कथा, दहेज एक शीर्षक हो गया, एक सामाजिक बुराई, भारत एक खोज, कालिदास एक कवि और कोरोना एक सामाजिक राष्ट्रीय महामारी। दूसरा तुम्हारा योजक चिन्ह। अगला आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह इसमें पहला पॉइंट आता है शब्दों को जोड़ने या अलग करने के लिए। शब्दों को जोड़ने या अलग करने के लिए। अलग करने के लिए। शब्दों को जोड़ने या अलग करने के लिए, जैसे माता पिता। माता पिता, तो ये हमारे योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दूसरा चीज है शब्दों की आवृत्ति या पुनरावृत्ति के लिए। शब्दों की आवृत्ति या पुनरावृत्ति के लिए। या पुनरावृत्ति के लिए। शब्दों की आवृत्ति या पुनरावृत्ति के लिए, जैसे कि धीरे धीरे। धीरे धीरे। अगला आता है संयुक्त क्रिया के साथ। संयुक्त क्रिया के साथ। संयुक्त क्रिया के साथ तो लेना देना। लेना देना। अगला था पढ़ना लिखना। लेना देना और पढ़ना लिखना। अगला पॉइंट आता है अगला था हमारा विलोम शब्द के साथ। विलोम शब्द के साथ। विलोम शब्द के साथ, जैसे लाभ हानि। लाभ हानि। जय पराजय। जय पराजय। लाभ हानि जय पराजय हो गया। अगला है समासिक शब्दों के साथ। समासिक शब्दों के साथ। समासिक शब्दों के साथ जैसे हो गया राम लक्ष्मण। भाई बहन। दिन रात। राम लक्ष्मण भाई बहन और दिन रात, ये हो गया हमारा योजक चिन्ह, जो शब्दों को जोड़ने या अलग करने के लिए। शब्दों को जोड़ने या अलग करने के लिए। तो माता पिता शब्दों की आवृत्ति या पुनरावृत्ति के लिए धीरे धीरे। आवृत्ति या पुनरावृत्ति हो रही तो धीरे धीरे या तेज। संयुक्त क्रिया के साथ लेना देना, पढ़ना लिखना। अगर विलोम शब्द के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाभ हानि जय पराजय। और समासिक शब्दों के साथ राम लक्ष्मण भाई बहन और दिन रात। जैसे क्वेश्चन देगा निम्नलिखित रूप से योजक चिन्ह का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, उपसर्ग प्रत्यय विलोम शब्द या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, हमारा ऑप्शन होगा विलोम शब्द। विलोम शब्द के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
अगला था हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी बात को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी शब्द को, किसी शब्द में किसी शब्द में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का, किसी शब्द को लिखने के लिए, किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे डॉक्टर का संक्षेप रूप, डॉक्टर का संक्षेप रूप डॉक्टर होता है। डॉक्टर का संक्षेप रूप डॉक्टर होता है। तो जैसे किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह हमारा ये होता है, तो डॉक्टर का संक्षेप रूप डॉक्टर होता है, तो हमारा लाघव चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला आता है हमारा लोप सूचक चिन्ह। लोप सूचक चिन्ह, लोप सूचक चिन्ह, लोप सूचक चिन्ह का चिन्ह होता है ये। किसी बात को जब अधूरा छोड़ा जाता है तो ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जब कोई कथन अधूरा छोड़ दिया जाता है, जब कोई कथन अधूरा छोड़ दिया जाता है, उस कथन के अंत में लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उस कथन के अंत में लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए। रहीमन पानी राखिए, तो लोप सूचक चिन्ह, जब कोई कथन अधूरा छोड़ा जाता है, अधूरा छोड़ दिया जाता है, तो उस कथन के अंत में लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, तो ये हो गया डॉट डॉट डॉट, तो ये मतलब कि हमारा कथन अधूरा छूटा है। थैंक यू दोस्तों, आज आपका विराम चिन्ह का टॉपिक यहीं समाप्त होता है।